भागवत गीता में कहा है, अश्वमेव भुक्तम कृतम करम शुभाशुभम। इसका अर्थ है, आपने कोई भी कर्म किया हो, कैसा भी कर्म किया हो, उसका फल आपको जरूर भोगना ही पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो जाने अनजाने में किसी मुश्किल वक्त में आपके वो अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त में आपको बचा ही लेते हैं। अगर आपने पाप किया है, गलत कर्म किया है, तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। तो इंसान कितना ही छिपकर कर्म करे, चाहे वो कितना ही चालाकी से कर्म करे, मगर उस ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे हर एक कर्म की नजर होती है उसकी, हमारे एक एक कदम का हिसाब होता है उसके पास। श्री कृष्ण ने कहा है कि जिसे डर ही नहीं आपको खोने का, वो क्या ही अफसोस करेगा आपके होने या ना होने का। और जो नहीं है आपके पास वो ख्वाब है, मगर जो भी है आपके पास वो लाजवाब है। इसलिए जो भी है उसी पर ध्यान दीजिए। मीठा झूठ बोलने से अच्छा होता है कड़वा सच बोल दिया जाए, जिससे आपके सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, मगर झूठे लोगों से आप बच निकलोगे। किसी के जैसा बनने की कोशिश करने से बेहतर है कि अपने ही किरदार को ऐसा बनाया जाए कि वे सभी लोग आपके जैसा ही बनने की कोशिश करें। सबसे रिश्ता बनाकर धोखा खाकर मन भर जाए तो एक बार अपने अंदर बैठे परमात्मा से रिश्ता बनाकर देखना, तुम्हें किसी की जरूरत का अनुभव ही नहीं होगा। कि दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह वक्त होता है। वक्त का कहना है कि मैं कल फिर नहीं आऊंगा, मुझे खुद ही नहीं पता कि तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा, इसलिए समय रहते मेरी कदर कर ले। एक सवाल तो हम सभी के मन में जरूर आता है, अच्छा वक्त कब आएगा? कभी परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ता है, कभी हालात ही ऐसे हो जाते हैं कि मन में निराशा ही निराशा पैदा होने लगती है। हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा लगता है और तब मन चुपचाप भगवान से पूछता है, हे प्रभु मेरा अच्छा समय कब आएगा? मगर भगवान श्री कृष्ण ने बार बार केवल यही कहा है, जो धैर्य रखता है, विश्वास नहीं छोड़ता, उसका तो अच्छा समय आना तय है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी महाभारत में यही कहा था। जब वह टूट रहा था, उसे सब कुछ खोया खोया ही नजर आ रहा था, तभी श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा था, काल चक्र सदा घूमता ही रहता है, जो आज तुम्हारा दुख है वही कल सुख में बदल जाएगा। यही जीवन का नियम है, ना तो सुख स्थायी है ना ही दुख, दोनों आएंगे और चले जाएंगे, मगर जो भगवान पर श्रद्धा रखेगा, धैर्य रखेगा, विश्वास रखेगा, उसका अच्छा वक्त जरूर आएगा। श्री कृष्ण ने कहा है, जो तुम्हारे नियंत्रण में है तुम सिर्फ उसी पर ध्यान दो, बाकी सब इस ब्रह्मांड का कार्य है। मतलब यही है कि तुम सिर्फ अपना कर्म करो, बाकी क्या होगा उसका बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। मगर आज हम सारा ही इससे उल्टा करते हैं, फल की चिंता पहले ही करते हैं, क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, यही सोच सोच कर डर डर के जीते हैं। मगर श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर कर्म सच्चा हो तो फल अपने आप ही अच्छा मिल जाता है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन ये जिंदगी बहुत छोटी, इसलिए विचार कर इधर उधर ना भटके, क्योंकि यहाँ करने को बहुत कुछ है, पर सब कुछ कर बैठ जाए तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अपने अंदर से आवाज आती है कि आप ये नहीं कर सकते हो, तो बस एक बार उसे कर लीजिए। यकीन मानिए आपको फिर जिंदगी में कभी ऐसी आवाज आएगी ही नहीं। सफलता के सफर में यदि उत्साह नहीं है तो आप असफलता की तरफ जा रहे हैं। लोगों के विचारों पर अपना जीवन जीना बंद करो। अगर आप खुद के विचारों पर चलने में सक्षम नहीं हैं, तो आप वह कभी नहीं बन पाएंगे जो आप
बनना चाहते हैं। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल भी जाता है, लेकिन अक्सर बंद दरवाजे की तरफ इतने लंबे समय तक अफसोस के साथ हम देखते ही रहते हैं कि हमें दूसरा दरवाजा दिखाई ही नहीं देता जो हमारे लिए खोला गया होता है। कभी ये मत कहना कि तुम्हारे पास पर्याप्त समय नहीं है। आपको भी प्रतिदिन उतना ही समय मिलता है जितना कि एक सफल व्यक्ति को मिलता है। हम लोगों की सबसे बड़ी गलती ये है कि हम जल्दी ही हार मान जाते हैं, जबकि कामयाब होने का एक आसान तरीका यही है कि एक बार फिर से प्रयास किया जाए। अपनी दुनिया में यदि आगे नहीं बढ़ोगे तो यही रुके रह जाओगे। जिसे आप प्राप्त करना चाहते हो उसके पीछे आपको भागना ही पड़ेगा। अगर नहीं भागे तो वह कभी नहीं मिलेगा। अपने आप पर विश्वास करो। इस बात को अपने अंदर बैठा लो कि आपके अंदर भी कुछ ऐसा है जो किसी भी बाधा से बड़ा है। जिन चीजों को पीछे छोड़ दिया है उसका पछतावा मत कीजिए, उससे कई ज्यादा बेहतर चीजें तो आगे मिलेगी। एक पुस्तक पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने उसे पढ़ा है या नहीं, लेकिन उस शख्स पर जरूर फर्क पड़ता है जिसने उसे पढ़ा हो। केवल ज्ञान एक ऐसा अक्षयत्व है जो कहीं भी किसी भी व्यवस्था में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आते जाते ही रहते हैं। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से ही प्राप्त होती है और वो है धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से ही नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही महान बन पाता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे हो साथ छोड़ ही देते हैं। मित्र गरीब है या अमीर ये मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका कितना साथ देता है केवल यही मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, हिसाब हमारे कर्मों का ही होगा और धर्म का नहीं। किसी दूसरे के स्थान पर पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य अनुसार अपूर्ण जिए। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, मगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही चीजें आपके जीवन में भी वापस आती है, और यही है प्रकृति का अटूट नियम। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या है, बल्कि इसी से तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हो। हंसता हुआ मन व हंसता हुआ चेहरा यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा है उसका हुनर। तुम सबसे ऊंचा करने का हुनर रखते हो। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।